साथियों नमो बुधाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं दरभंगा के एक मामले को लेकर के। जैसा आप सभी को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे मामले आए दिन टहलते रहते हैं। मामला क्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये एक पासवान समाज है और वह ठेका लेता है, मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन करता है। तो ये एक पंडित जी हैं झा, जिसको झा बोलते हैं। आप सभी को मालूम है कि बिहार में ब्राह्मणों को झा बोलते हैं। एक झा हैं, उनके घर वो काम कर रहा था और काम करते करते वो जो है 2.5 लाख रुपया उसका बकाया हो गया मजदूरों का, जिससे उसका पेट पर्दा चलता परिवार का। वो जब 2.5 लाख बकाया हो गया तो झा जो पंडित जी हैं उनकी नीयत बिगड़ गई। और फिर उनके नियत क्यों न बिगड़े, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शूद्रों का धन छीन लेना चाहिए, शूद्रों को जो है उतने ही मजदूरी दीजिए कि वो जिंदा रहे। ये ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है, तो फिर वो क्यों ना आचरण ऐसा करें। अच्छा बात तो आती है साथियों कि चलो एक आदमी है, एक ब्राह्मण है, वहां के सारे ब्राह्मण अन्याय के पक्ष में हो जाते हैं, यानी अपनी जात के पक्ष में होते हैं। चाहे वो न्याय करे चाहे अन्याय करे, वो अपनी जात के पक्ष में रहते हैं, चाहे उनका जात का अपराधी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जात के पक्ष में रहते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने लिखा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इन्हें जज नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों आजादी मिलने के बाद ब्राह्मणों ने उसी सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया, कॉलेजियम सिस्टम बना दिया और दूसरों के लिए सीढ़ियां दरवाजे बंद कर दिए। कॉलेजियम सिस्टम तो आप सभी को मालूम होगा कि जो है वहां एक जज दूसरे जज की नियुक्ति करता है अपने ब्लड रिलेटेड संबंधी, यानी वो जज परीक्षा नहीं होती है जहां पर वो अपने ब्लड रिलेटेड को नियुक्ति करता रहता है। इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लेता है। वो जानता है कि सरकार चाहे जिसकी बन के आए, निर्णय तो हम ही को देना है। तो साथियों आइए हम बात करते हैं उसी दरभंगा की। को परिवार जो है पासवान समाज, वो जाता है मजदूरी मांगने, अपना जो किया होता है काम उसकी मजदूरी मांगने जाता है। तो पहले तो वो जात सूचक शब्दों से गाली देता है, जो झा है, पंडित है। फिर उसके बाद वहां के गांव लोगों को इकट्ठा कर लेता है और प्लान बना करके उसके घर पे पहुंच करके उसके परिवार को मारते पीटते हैं, कोई बच्चे को छोड़ते नहीं। सोचिए पैसा भी नहीं देगा और मारेगा भी। और ये उससे नहीं मालूम कि इस देश में भारतीय संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू नहीं है। और यहां कोई न कोई राजनेता आपका साथ देगा पीड़ित पक्ष का और जाएगा। तो साथियों वहां पर एक अजीबोगरीब बात आती है कि वहां 200-250 की संख्या में ब्राह्मण समाज पहुंचता है और उस पासवान समाज के बस्तियों को मारता पीटता है, गाली देता है। लेकिन साथियों उसके बाद क्या होता है मालूम है, वो 250 लोगों पे SC/ST एक्ट लग जाता है और लगना भी चाहिए। इसीलिए UGC बिल जरूरी है कि इनका माइंड जो है धुलेगा नहीं। वैसे तो गांधी जी बाबा साहब से वादा किए थे कि बाबा साहब इतना रुष्ट आप इनसे मत होइए, इनका आने वाले समय में इनका ईमान बदलेगा, मन बदलेगा और आप लोगों के साथ ये न्याय करेंगे। लेकिन साथियों ऐसी घटनाओं को देख करके लगता नहीं है, क्योंकि UGC बिल आया और UGC बिल आप जानते हैं रोहित वेमुला, पायल तड़वी और भी कई ऐसे घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। SC छात्रों के साथ, OBC छात्रों के साथ उनका नंबर काटना, उनको कम वाइबा में नंबर ही कम देना ताकि वो आगे जाकर के नौकरी लायक बचे ना। पहली बात तो स्कूल में एडमिशन करते वक्त कोई ब्राह्मण ठाकुर है तो उसको इतना मारता है, अगर कोई तेज बुद्धि का लड़का है तो उसको इतना मारता है कि वो स्कूल छोड़ दे। और जब वो स्कूल नहीं छोड़ता है तो उसका नंबर काट देता है। नंबर नहीं काट पाता है, फिर आगे जाके टेस्ट में
वाइवा में उसे फेल करने की कोशिश करता है। और नौकरियों के लिए जब लेटर आते थे पहले, अब तो तरीका बदल गया, ऑनलाइन का जमाना है, तो पोस्ट ऑफिस उन्हीं लोगों के अंडर में हुआ करती थी। तो उसका मतलब आपका टेस्ट पेपर रोक देना, सही समय पे सूचना ना देना, ये तमाम चलती रहती थी। कैसे कैसे ये लोग बैक करते थे। इसीलिए यूजीसी बिल आया ताकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो हायर एजुकेशन है उसमें उन बच्चों के साथ, दलित, एससी, ओबीसी बच्चों के साथ गलत ना हो, उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके या तमाम तरह से हटाए न, इसलिए आ रहा था। लेकिन साथियों, ओबीसी समाज और एससी समाज सोया हुआ समाज है, वो अपने हक अधिकार, अपने बच्चों के हक अधिकार को नहीं समझ पाता है। इसीलिए वो समझ जब नहीं पाता है तो ब्राह्मण ठाकुर उसका विरोध करके उसे वापस करा देते हैं। आज खैर लोग जगे हैं, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैली है, लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं और लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। निकलना भी चाहिए अपने हक अधिकारों के लिए, क्योंकि हम लोगों को मुस्लिमों से दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि वो हमारे हक अधिकार नहीं खा रहे हैं। हमको इन 15% वालों से दिक्कत है। ये 15% वाले अपनी आरक्षण ले ले, 15% जो उनका है, और हमारा 85 दे दे। हमारे 85 जो एससी ओबीसी अर्थात बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो सिलेक्ट होने चाहिए, वो जाने चाहिए सरकारी अर्ध सरकारी हर जगह, तभी समाज एक बनेगा और नेक बनेगा। वैसे तो नारा लगाते हैं एक बनोगे, बटोगे तो कटोगे। तो साथियों, ये हक अधिकार, अगर हम एक रहे तो हमारे हक अधिकार कट जाते हैं। हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अंग्रेजों से तो हम लड़के लाए सब कुछ, अंग्रेज हमारी बात माने, स्वीकार किए, हक अधिकार दिए, 1932 में आरक्षण मिल गया। और भी कई ऐसे स्तन टैक्स कर और दासी प्रथा और सती प्रथा, तमाम ऐसे अधिकारों को अंग्रेज दे के गए। ये जो है इसका विरोध करके हमें आजाद कर गए इन सब से। तो साथियों, वैसे तो आप सभी को मालूम है, हम यानी ओबीसी समाज, एससी समाज, उनको अपना पूजनीय मानता है, ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज को, और सोचता है, आशा उम्मीद भरी किरणों से देखता रहता है कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन साथियों, यूजीसी बिल आते ही इनके अंदर का जो काला था, सच था, वो सामने आ गया। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके बच्चों के हक अधिकारों को ये कैसे रोकते हैं, कैसे छीनते हैं। तो साथियों, आप सभी एससी ओबीसी खासकर मैं बताना चाहता हूं कि इनको घर बुलाना बंद कर दीजिए, इनसे पूजा पाठ कराना बंद कर दीजिए, इनसे कथा वार्ता बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपके हक अधिकार को नहीं देना चाहते, छीन लेना चाहते, तो क्या पूजा करके मंगल कामना ये आपके लिए कर सकते हैं? बात तो आपको समझना होगा कि आपके घर के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ना बुला करके अपने समाज के ब्राह्मण बनाइए, सभी लोग यानी भंते, और उनसे पूजा पाठ कराइए अपने अपने समाज के। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब, बहुजन नायक मानवर कांसीराम, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, यहां तक कि आपके महाराजा बिजली पासी, यानी बहुत महापुरुष हुए। कुर्मी समाज में छत्रपति साहू जी महाराज, माली समाज में ज्योतिबा राव फुले, इन सभी को, यादव समाज में ललई सिंह यादव, इन सबको पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। गूगल पे जाइए, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, इनके जीवन को पढ़िए, बदलाव आएगा। और बिना हक अधिकार लिए आप स्वतंत्र नहीं है, भारत देश में आजाद नहीं है। आजादी तब मिलेगी जब आपको आपके आबादी के हिसाब से आपके हक अधिकार दिए जाएंगे,
तब आजादी का मायने है, वरना तो अंग्रेज ही अच्छे थे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो सुनने के लिए। यदि हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।